नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। यह वीडियो स्टॉक मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस लेसन 7 है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई, डेप्ट या डेप्ट टू इक्विटी रेशियो एंड पैट मार्जिन या नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आपको ticker.finology.in वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पर आकर आपको पेज इंडस्ट्री, जो फेमस अंडरगारमेंट्स कंपनी जॉकी जो ब्रांड है इसी का है, इस कंपनी की रेशियो पे आना है सबसे पहले हमें। और यहाँ पर आप नीचे में नेट प्रॉफिट मार्जिन ईयर 1 करके देख रहे होंगे। अगर ये रेशियो आप में नहीं आ रहा होगा तो ऐड टू योर रेशियो पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन सर्च करके यहाँ प्लस वाले बटन पर क्लिक कर देना है या पैट मार्जिन लिख के आपको क्लिक करना है, ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और भी रेशियो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। हम आपको आगे की वीडियो में यहाँ पर जो भी रेशियो जरूरत होगा वो ऐड करके दिखाएंगे। पैट मार्जिन या नेट प्रॉफिट मार्जिन दोनों सेम ही होता है। आइए हम समझते हैं जो नेट प्रॉफिट मार्जिन या पैट मार्जिन क्या होता है। इसे एक सिंपल एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताता हूं। सपोज आपने एक पेन खरीदा, 10 रुपए में आपने एक पेन खरीदा और आपने उसे 15 रुपए में बेचा, तो प्रॉफिट मार्जिन जो है या नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है उसे हम सेलिंग प्राइस पे, ये कभी भी निकलता है तो सेलिंग प्राइस पे निकलता है। इसको निकालने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस जो कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस 67.7%, इसका 15 रुपए का 10 रुपए जो है 66.7% होगा, माइनस प्लस जो भी एक्सपेंसेस होगा, इसको बेचने में जो एक्सपेंस लगे होंगे उससे इसमें माइनस कीजिएगा, तो इसका प्रॉफिट मार्जिन, पैट मार्जिन या नेट प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। 33.33% इसका जो है नेट प्रॉफिट मार्जिन होगा। पैट मार्जिन या मार्कअप में क्या अंतर होता है? मार्कअप कभी भी कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। आपने जितने में सामान खरीदा होगा उस पर जो है आप मार्कअप निकालिएगा। और पैट मार्जिन कभी भी सेलिंग प्राइस पे निकलता है। जैसे पेंसिल जो है आपने कितना में खरीदा था, 10 रुपए, और इसमें इससे बेचा कितना में गया, 15 रुपए में, तो इसमें मार्कअप कितना किया गया। मार्कअप मतलब इस पेंसिल का हम लोग ने दाम कितना बढ़ाया गया, तो ये मार्कअप हो गया इसका 50%। लेकिन मेनली हम लोग फाइनेंस में जो है पैट मार्जिन या नेट प्रॉफिट मार्जिन ही ज्यादातर जो है इसी रेशियो का जो है एनालिसिस किया जाता है। आपको प्रॉफिट मार्जिन समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें रेशियो स्टॉक मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है। इसे इस वीडियो में आप समझेंगे जो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मैंने एक स्टॉक मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस का एक प्लेलिस्ट बना दिया है यहाँ पर। इसमें प्रत्येक वीडियो को देख के आप जीरो से फंडामेंटल एनालिसिस सीख पाइएगा। नेट मार्जिन का मतलब होता है जो कोई भी सामान कितना में बेचा गया, कितना में उसे खरीदा गया था, उसे बेचने में कितने खर्च हुए और उसे कितने मुनाफा पर बेचा गया। नेट मार्जिन में यही पता चलता है। दूसरा रेशियो है रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई। सपोज कोई भी बिजनेस करने में सबसे पहले इक्विटी लगाना पड़ता है, कैपिटल लगाना पड़ता है, पैसे लगाने पड़ते हैं। तो कोई भी कंपनी शुरू करने से पहले उस पैसे को या आप खुद पैसा लगाइएगा या अपने किसी रिश्तेदार से या किसी भी तरह से जो है उसमें इक्विटी जो है पैसे लगाइएगा या लोन लेके लगा सकते हैं। तो सपोज आपने 100 रुपए अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से उधार लेके आपने एक कंपनी में लगाया और उसके बदले में उन सभी को जो है उसमें कंपनी में स्टेक दे दिया। 1 साल बिजनेस जो है आपका, बिजनेस काम करने के बाद जो है 1 साल बाद
वो 100 रुपए पे कंपनी ने 20 रुपए अर्न किए, तो 1 साल बाद जो है आपका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 20% होगा। उसने 100 रुपए में 20 रुपए जो है उसने अर्न करके लाए कंपनी ने। नेट प्रॉफिट मार्जिन मतलब क्या होता है, जो ये पूरे साल में उस कंपनी ने जो भी सामान बेचा और जो उसमें बेचने में उसको खर्च हुआ, जितने में उसने खरीदा था और उसको जितना मुनाफा पर बेचा गया, तो ये पूरे साल जो करने के बाद, ये बिजनेस पूरा साल करने के बाद जो प्रॉफिट होगा वही उस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी हो जाएगा। जो शुरू में आप उस कंपनी में कितने पैसे लगाए थे और लास्ट में वो नेट प्रॉफिट मार्जिन, जो पूरे साल कंपनी को खरीदने और बेचने के बाद जो प्रॉफिट कमाने के बाद जो है लास्ट में उस कंपनी के पास जितना मुनाफा होगा वही उसका रिटर्न ऑन इक्विटी हो जाएगा। इसे अब एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए 2 लोग हैं, राम और श्याम, दोनों के पास 100 रुपए हैं और उसने बिजनेस करने का सोचा। दोनों ने 10-10 रुपए के 10 पेन खरीदे। राम ने उस 10 रुपए के पेन को 20 रुपए के हिसाब से 10 पेन को बेचे, तो दिन के लास्ट में राम के पास जो है 200 रुपए हुए। उसका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना होगा, उसने 100 रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया था और शाम में उसके पास जो है 100 रुपए उसने उस पैसे से 100 रुपए से कमाए, तो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया 100%। उसका पैट मार्जिन कितना हुआ, उसका पैट मार्जिन हो जाएगा 50%, 50%। श्याम दूसरा जो है, उसने भी 10 रुपए में पेन खरीदा और उसने प्रत्येक पेन को 15 रुपए में बेचा। तो आपको लग रहा होगा राम का बिजनेस इसमें ज्यादा अच्छा रहा, क्योंकि उसने उसको 20 रुपए पर पेन के हिसाब से उसने सेल किया। इसमें श्याम के लिए एक बेनिफिट होगा, जो वो पेन कम मार्जिन पर बेच रहा है, मतलब कि वो प्रत्येक पेन पर जो है कम मुनाफा ले रहा है, इसके कारण जो है श्याम ज्यादा पेन बेच पाएगा। श्याम ने पूरे दिन में उसने 10 रुपए के पेन को 15 रुपए के हिसाब से बेचा और उसने 2 घंटे में सारा पेन बेच के उसने फिर से जो है 150 रुपए के उसने और पेन लिए और वो फिर बेचना शुरू किया। वो पूरे दिन के लास्ट में उसने 30 पेन बेचे उसका, और उसके पास लास्ट में 250 रुपए थे, तो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी श्याम का हो जाएगा 150% और उसका पैट मार्जिन कितना होगा, ओनली 33.3%, क्योंकि उसने प्रत्येक पेन का जो है प्राइस पैट मार्जिन जो है उसका कम है। उसने प्राइस कम बढ़ाकर मार्कअप कम करके उसने बेचे, इसके कारण दोनों के पेन का क्वालिटी सेम होने के कारण जो है उसका पेन ज्यादा बिका। आप सेम उदाहरण जो है, इस उदाहरण को मैं इस कंपनी में भी आपको दिखाऊंगा। ये पेज इंडस्ट्रीज का रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा होगा और इसका पैट मार्जिन कम है। सेम दूसरा कंपनी आइसर मोटर्स लिमिटेड को आप देखिएगा तो उसका पैट मार्जिन ज्यादा है और उसका रिटर्न ऑन इक्विटी एज कंपेयर टू पेज इंडस्ट्रीज के मामले में कम होगा। इसका सबसे मेन रीजन क्या है, जो कंपनी क्या करती है, जो प्रत्येक सामान जो बेचती है उस पर अपना मार्जिन कम रखेगी और सामान ज्यादा बेच पाएगी। किसी भी कंपनी को ज्यादा अर्न करने के लिए उसके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो वो सामान को ज्यादा दाम में बेच दे तो उससे वो ज्यादा मुनाफा कमा लेगी, नहीं तो वो सामान कम दाम में बेचे लेकिन ज्यादा ग्राहकों को बेचे। अगर वो क्वांटिटी ज्यादा बेचेगा तो उससे भी वो ज्यादा मुनाफा कमा लेगा। तो बड़ी कंपनियां या कोई भी नॉर्मल जो भी है, तो अगर सामान का दाम कम होगा और क्वालिटी सेम होगा तो उस जगह पर सामान ज्यादा कस्टमर को वो बेच पाएगा। तो यही चीज इसका दोनों कंपनी में दिखाया गया है। जो पैट मार्जिन जो है कम अगर होगा तो उसका आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा होगा। और इसमें एक और रेशियो आ रहा है डेप्ट, मतलब कंपनी के पास उसने ऋण कितना, अगर मान लीजिए उसने इक्विटी को जैसे प्रत्येक कंपनी को जैसे इक्विटी दे दिया
फिर भी उसके पास और भी अगर जो पैसे लगाने का है तो उसमें इक्विटी नहीं देकर उसके पास एक और ऑप्शन है, जो वो अपने बिजनेस में पैसे लगाने के लिए बैंक से या कहीं किसी से भी कर्ज लेकर उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो जब भी ये कर्ज लेगा तो उसको उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और एक चीज और होता है, तो किसी भी कंपनी में अगर जो कर्ज लेकर भी रिटर्न ऑन इक्विटी को बढ़ाया जा सकता है। इसका एक एग्जांपल भी मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे होगा। आपको मैं किसी भी कंपनी में, जैसे जिन लोगों ने भी कॉमर्स से पोस्ट ग्रेजुएट किया होगा उन लोगों को बताया होगा जो आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 2:1। अगर जितना इक्विटी है अगर उससे दोगुना अगर जो कर्ज ले लिया जाएगा तो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ जाएगा। तो बहुत सारी कंपनियां जो है इक्विटी डेट लेकर भी जो है इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी उसका आपको ज्यादा दिखाई देगा, इसके कारण भी रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा रहेगा। तो इसको भी हमें देखना है। जो कंपनी में डेट नहीं हो या नहीं के बराबर हो एकदम, जो भी बड़ी कंपनियां हैं जैसे पेज इंडस्ट्रीज हो गया या आइसर मोटर्स हो गया, यहाँ डेट टू इक्विटी रेशियो जो है एकदम जीरो है या नहीं के बराबर है, थोड़ा बहुत है तो उससे कोई नहीं, लेकिन बहुत कम होना चाहिए उससे जो है। आइए इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। यहाँ पर दो केस स्टडी है। फर्स्ट केस में 100 रुपए की कंपनी है और उस इक्विटी के बदले जो भी है उसने शेयर इशू कर दिए और लोगों में बांट दिए। उसने 100 रुपए पर 20 रुपए का मुनाफा कमाया, तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया 20% का। केस 2 में है 50% उसने इक्विटी इशू किए और 50% जो है वो डेप्ट ले लिया। 50% इक्विटी के लिए उसने बैंक से कर्जा ले लिया और उसने उस पर जो है 12% के हिसाब से जो है उसे इंटरेस्ट देना था। तो उसने 50 रुपए पर जो है 14 रुपए कमाए। 50 रुपए का उसने शेयर इशू किया हुआ था और जो 50 रुपए का उसने लोन लिया हुआ था उस पर जो है उसके 6 रुपए देने के बाद जो है वो 14 रुपए उसका बचा। तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया 28%, क्योंकि उसने 50 रुपए ही उसका इक्विटी था और उसने उस पर 14 रुपए कमाए, तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया 28%। और इस जगह पर आपको फर्स्ट केस जो है यहाँ पर 20%। तो फर्स्ट केस आपको लग रहा होगा जी ये सही है। यहाँ पर 100 रुपए का शेयर लगा हुआ था, फिर 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी आया। यहाँ इक्विटी ज्यादा लगा हुआ है और यहाँ पर इक्विटी बस 50% लगा हुआ था, तो यहाँ रिटर्न ऑन इक्विटी 28% है। तो इस तरह आप ये देख सकते हैं, जो डेप्ट लेके कर्जा लेके जो है उससे भी रिटर्न ऑन इक्विटी को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस केस में एक चीज और है, सपोज अगर जो उसने फर्स्ट केस में रिटर्न ऑन इक्विटी 20% जहां पर आया है, अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं करती है तो वो शेयर होल्डर को जो है कुछ भी नहीं देना होगा, इंटरेस्ट नहीं देना होगा। मान लीजिए अगर जो कंपनी किसी भी परिस्थितिवश किसी भी सिचुएशन में अगर जो प्रॉफिट नहीं कमाई तो उसे इंटरेस्ट नहीं देना होगा। लेकिन सेकंड के केस में 2 साल 3 साल अगर जो कंपनी वैसा परफॉर्म नहीं करती है तो फिर भी उसे इंटरेस्ट जो है देना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में जो है कंपनी लॉस मेकिंग करेगी, लॉस बुक करेगी और कंपनी कहीं ना कहीं इसी के कारण जो है कंपनी डूब भी सकती है। ऐसा बहुत कंपनी के साथ हुआ है, जो अच्छी कंपनियां जो है सिर्फ ज्यादा उन्होंने कर्ज ले लिया था जिसके कारण जो है सो वो लास्ट में दिवालिया हो गई या डूब गई। तो ये भी एक मेन कारण होता है, जो कंपनी में डेप्ट अगर नहीं हो तभी ज्यादा बेटर है। आपको डेप्ट वाली कंपनी पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, या कम डेप्ट हो तब उसमें कीजिए। उसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो है 0 होना चाहिए, क्योंकि आप सीखने के लिए कभी भी कीजिए तो 0 हो तो ज्यादा बेटर है। मैंने इसमें आपको बताया जो रिटर्न ऑन इक्विटी, डेप्ट और पैट मार्जिन क्या होता है, इसका एग्जांपल भी मैंने आपको दिखाया है। जैसे पेज इंडस्ट्री में इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 38% है और इसका पैट मार्जिन है 11.8% है।
और दूसरा जो है आइसर मोटर्स लिमिटेड में आप देखिएगा इसका पैट मार्जिन जो है 24% है। मतलब क्या, जो ये प्रत्येक प्रोडक्ट पर जो है इसका जो है मार्जिन ज्यादा है, इन्होंने प्राइस ज्यादा बढ़ा रखा है, तो इसके कारण जो है इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 26% का है। आइसर मोटर्स भी बहुत अच्छी कंपनी है, सब कुछ उसका फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है, उसमें भी डेप्थ नहीं के बराबर, फिर भी वो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है पेज इंडस्ट्रीज के मामले में कम कमा पाती है। तो किसी भी कंपनी में पैट मार्जिन के पीछे जो आप, तो पैट मार्जिन कम हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो ज्यादा क्वांटिटी में सामान को बेच पाएगा और उसका रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा होगा। और ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो डेप्ट लेके भी जो है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ाया जा सकता है। तो कभी भी आप कंसोलिडेटेड में रेशियो को देखिएगा, जो उसके पास डेप्ट व इक्विटी रेशियो जो है 0 हो या 0 के बराबर होना चाहिए, 0.1 0.2 ऐसे करके बहुत कम होना चाहिए। डेप्ट जो है जितना कम होगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पेज इंडस्ट्री में देखिए, जैसे पैट मार्जिन कम है, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 38.36% है। सेम यहाँ देखिए आइसर मोटर्स में इसका पैट मार्जिन जो है 24% है, तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 26% है। ये रेशियो जो है बैंक में नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है, बैंक का मेन काम ही है जो वो लोगों से पैसा डिपॉजिट के रूप में या एफडी के रूप में जो है वो जमा लेगा। बैंक का मेन काम ही है जो वो ऋण लेके फिर दूसरे लोगों को वो सेम पैसा जो है इंटरेस्ट पे देना है। तो बैंक में ये रेशियो काम नहीं करेगा। बैंक पे वैसे मैं अलग जो है वीडियो डालूंगा, वो सभी बैंक को एनालिसिस करने का, वहां से जो है बैंक को एनालिसिस कर सकते हैं। बैंक पे ये रेशियो अप्लाई नहीं होगा। तो आप लोग इस वीडियो में समझ गए होंगे जो रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई और डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होगा, पैट मार्जिन या नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है और इसे कैसे एनालिसिस करना है। अभी तक के वीडियो में अगर जो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।